मैं और कितना बोझ डालूंगी तुम पर। वैसे भी तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो बेटा। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। अम्मी मैंने कसम से कोई झूठ नहीं बोला, सिवाय इसके कि हारून सानिया का कजन है। हैं? अरे तो फिर वो कौन है? वो मेरी एक और दोस्त है, क्लास फेलो नादिया, वो उसका कजन है। देख तैयबा, मैंने तुझे बहुत डील दे दी है। अगर तेरे बाप को पता चल गया ना, तुझे टांगे तोड़ के तुझे घर में बिठा देंगे। अम्मी ये क्या जहालत है? अगर इस तरह करेंगी तो कैसे आएंगे मेरे लिए अच्छे रिश्ते? आजादी का मतलब ये नहीं है मैं आधी आधी रात तुम्हें बाहर फिरने दूं, वो भी गैर लड़कों के साथ। हारून गैर लड़का नहीं है अम्मी, वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो बहुत जल्दी अपने घर वालों को भेज देगा। और जिसके साथ रिश्ता होने जा रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ घूमने फिरने में कोई हर्ज है। अरे रिश्ता तो तब होगा ना जब मुझे पता चलेगा कि वो वाकई अमेरिका वापस जाएगा। अरे पहले भी तू मुझसे बहुत झूठ बोल चुकी है। अम्मी आपको मेरे रिश्ते से मतलब है ना, वो अमेरिका जाए या पाकिस्तान रहे, मसला क्या है? बेशर्म लड़की, रिश्ते का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें जवान लड़के के साथ घूमने भेज दूं बाहर? अगर कोई मंगनी वंगनी हुई होती तो कोई और बात होती। मैं तो ये सास जबी थी कि वो लोग रिश्ता लेकर आएंगे और मैं फटाफट तेरा निकाह कर दूंगी और तुझे रुखसत कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ झूठ था। देख कान खोल के सुन ले, खबरदार जो आज के बाद तो इस घर से बाहर निकली है। अरे वो तो मैंने तेरे बाप को झूठ बोला कि तुम सो रही है, अगर उन्हें पता चल जाता तो कयामत आ जाती आज। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? तो क्या कहती कि आपकी जवान लड़की घूम रही है जवान लड़कों के साथ, वो भी आधी रात को? आधी रात नहीं हुई अम्मी, सिर्फ 9 बजे। हमारे लिए आधी रात हुई है ना, दुनिया के लिए तो सिर्फ शाम हुई है। ये शाम हो या रात हो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मेरी इजाजत के बगैर तुम बाहर नहीं निकलोगी, और अगर तुम बाहर गई तो मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा बता दूंगी कि तुम मुझे कितना बेवकूफ बना रही हो। अम्मी हारून शादी करना चाहता है मुझसे, वो बुरा लड़का नहीं है। शादी करना चाहता है ना तो बोल अपने घर वालों को भेजी, और खासकर अपने मामू को जो अमेरिका में रहता है, ताकि मुझे पता तो चले कि करता क्या है अमेरिका में। और जब तक उसका रिश्ता नहीं आ जाता और हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं होता, तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी और न ही अपनी किसी सहेली से मिलोगी, समझी तुम? मैं निकलूंगी नहीं तो उसको बोलूंगी कैसे कि अपने वालिदैन को भेजे रिश्ते के लिए। जो अपने कान से फोन चिपका कर रखती है ना सारी रात, उस पे ही बोल देना। मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, समझी तुम? बस, और कोई बात नहीं होगी। नानी दुआ करें कि हानिया के बनाए हुए कपड़े उन्हें पसंद आ जाएं। पता है उसने बहुत मेहनत की है। बेटा रोजी देने वाला तो ऊपर बैठा है, अगर तुम्हारे नसीब में होगा ना तो तुम्हें जरूर काम मिलेगा। ये क्या तुमने घर का होटल बनाया हुआ है? जब देखो तुम चाय पी रही होती हो। माना कि अम्मा नमाज के बाद चाय पीती हैं, तो तुम उन्हें बनाकर दे दिया करो। जरूरी तो नहीं है कि हर दफा तुम भी बैठकर पियो। और वैसे भी लड़कियों को ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, रंगत खराब हो जाती है। अच्छा मामी, तैयबा तो सारा दिन चाय पीती है, उसकी रंगत तो कभी खराब नहीं हुई। ये तुम मेरी बेटी से क्यों मुकाबला करती हो? वो इतनी गोरी चिट्टी है और तुम अपनी रंगत देखो, और मामूली शक्लो सूरत के हो तुम लोग। अगर इतनी चाय पियोगे ना तो रंगत भी खराब होगी और शक्ल भी खराब हो जाएगी, और फिर रिश्ता कहाँ से आएगा? एक से एक लड़कियां बैठी हैं कराची में। और कान खोल के सुन लो, आइंदा बेवक्त चाय पीते मैं तुम लोगों को ना देखूं। और वैसे भी तुम्हारे मामू ना मुझे चंद रुपए देते हैं और उसका हिसाब भी लेते हैं बाद में। और ये जो इजाफी चीनी पत्ती इस्तेमाल होती है ना घर में, इसके पैसे मुझे नहीं मिलते हैं। बेटा जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आएंगे, ये घरेलू छोटी छोटी बातों से अगर हिम्मत हार दोगी, आगे कैसे बढ़ोगी? एक बात याद रखना, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। जब तुम काम करने लगोगी, खुद कमाने लगोगी ना, तो ये फर्ज का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। चल मेरा बेटा शाबाश, चाय पी। ये लिखा। अरे रहने दो बेटा, ये सब कितनी मशीनी जिंदगी बना रखी है तुमने अपनी। सुबह शाम बुटीक का काम, फिर घर का काम, और ऊपर से 1000 जिम्मेदारियां बच्चों की। कब से समझा रही हूँ तुमको कि फारूक की दुल्हन घर पे ले आओ, कम से कम कुछ काम तो हल्का होगा ना तुम्हारा। खाला मशवरा आपका बहुत अच्छा है, आपने पहले भी मुझे कहा था, लेकिन अगर मेरी पसंद की भी लड़की फारूक को पसंद ना आई तो
बस कोई सीधी सादी लड़की देख के लाना भाई। ये आजकल की चटक मटक के चक्करों में नहीं पड़ना, वरना भाई हाथ से निकल जाएगा। अरे नहीं खाला, फारूक ऐसा नहीं है। वो बहुत पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। और मैंने तो आपसे कहा था ना, कोई अच्छी लड़की नजर में है तो बताएं मुझे। अरे बेटा ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन तुम अपने से भी तो कोशिश करो। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह। आप चाय तो लेना। अरे नानी अम्मा क्या सोच रही है? सोच रही हूँ मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को दिया क्या है सिवाय दुखों के। हैदराबाद में थी तो और दुख थे, यहाँ और दुख हैं, सिर्फ अंदाज बदल गए। नानी अम्मा प्लीज ऐसा मत बोले। आपने हमें जो दिया है उसका तो कोई नेमो बदल है ही नहीं। अच्छी तालीम और तरबियत, प्यार मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, इससे ज़्यादा माँ बाप क्या दे सकते हैं अपनी औलाद को। नानी, हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अपनी सेहत, अपनी ज़रूरियात भूलकर हमारी ही फिक्र करती आई। मगर बेटा यहाँ जो तुम लोगों को उठते बैठते ताने सुनने को मिल रहे हैं वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि मैंने खुद ही कहा था कि सब्र करना, पर अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। फरद की जबान ना रोज बरोज खंजर की तरह तेज होती जा रही है। तुम दोनों को बांदिया बना के रखा है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। खुद तो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती और बेटी को भी किसी काम के लिए नहीं कहती। कुछ नहीं होता नानी अम्मा, हम मामी की मिजाज को अच्छी तरह समझ चुके हैं। पल में तोला पल में माशा। जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। अब देखे ना, हमें खुद लेके गई, लोगों से मिलवाया, और अब तो आपको भी हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए होगा हम खुद जाके ले आया करेंगे। और नहीं तो क्या नानी, बस चंद ही दिनों की तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर रही है? हम नॉर्मल हैं। अब मुस्कुराएं। शाबाश, ओ प्यारी नानी, अच्छी लगती है, ऐसे ऐसे अच्छी लगती हैं आप। अरे बहन क्या बताऊं तुम्हें, शौहर की माँ है ना, कुछ कह भी नहीं सकती। अरे खुद आई तो आई, अपने साथ 2 नवासियों को भी उठाकर ले आई हैं। अब बताओ कितना खर्चा है, कितनी महंगाई है, अब मैं कैसे खर्चा चलाऊंगी, तुम समझ सकती हो। भाई तुम्हारा बहुत बड़ा जिगरा है, वरना आजकल की औरतें तो अपनी सास नंदों को भी नहीं रखती, और तुम तो नंद की बेटियों को भी पाल रही हो। अरे बड़ी भी है, बड़ी मालदार, हैदराबाद में रहती ना, अरे दुकान है, अपना घर है, लेकिन मेरे सामने वही रोना कि अभी तक किराएदार ने किराया नहीं दिया। बड़ी चालाक है तुम्हारी सास। है तो भाई। अरे बाजी आप लोग ऐसा करें, पहले घर में बैठ के गीबत शीबत कर ले, इतनी देर में 4 गलियों में चक्कर लगा के आ जाता हूँ। ए, कौन गीबत कर रहा है? अरे सच्ची बात बता रही हो अपनी बहन को। और तुझे क्या पता कि हमारे घर में क्या मसले है? अच्छा मेरी माँ, जल्दी सब्जी तुलवा लो। हाँ ले तो रही हूँ, ये सड़ी गली सब्जियां लेकर आता है तू। मैं क्या जबरदस्ती दे रहा हूँ? तोले से। कितने पैसे हुए? 130 रुपए बाजी। हैं कौन सा ढेरों मन की सब्जियां ले ली जो 130 रुपए हो गए? ये पकड़ो 100 रुपए। अच्छा खुदा हाफिज बहन। अल्लाह हाफिज। अरे छोड़ो इसे, ये तो है ही कंजूस औरत। तुम ये मेरी सब्जी दे। वैसे बहुत मक्कार है, अपनी एक सास को भी नहीं रख सकती, बेचारी खर्चा देकर ही रहती होगी ना, वरना ये कंजूस तो अपने हाथ का मेल भी किसी को ना दे। कितने पैसे हुए? बाजी 150। ये रखो। बाजी 50 कम है। बस यही है मेरे पास। छोड़ो, तुम भी कम नहीं हो, सब्जी पूरी लेती हो, पैसे कम देती हो। तो तुम्हारी सब्जियां भी कौन सी अच्छी हैं? जाओ। सब्जी वाला है। ये जो तुम देख रहे हो, इसकी कलियां देखो कितने अच्छे से डाली हैं। मैं तो स्टिच देख रहा हूँ इस वक्त के, वो काफी प्रॉपर की है इसने। काम तो अच्छा है इसका, है ना? ये देखो, प्रॉपर मेजरमेंट्स, फिनिशिंग अच्छी है। मैं देख रहा हूँ। एक मिनट,
अभी काम तो अच्छा है ना? फिर बताओ, तुम्हें अच्छे लग रहे हैं डिजाइन, तो मैं उसे बुलाकर ऑर्डर दे दूं? हाँ, अभी बुला रही हैं तो मैं भी मिल लेता हूँ। मिल नहीं सकती वो तुमसे, पर्देदार है जरा। ठीक है, फिर आप ही डील कर लो। सही है, तो फिर कौन से डिजाइन दूं बताओ? अभी मेरे ख्याल से डिजाइनिंग का सेक्शन भी आप उसी को दे दें। जो काम मैंने उसका देखा है, मुझे लग रहा है उसमें डिजाइनिंग सेंस है, तो लच्छी क्या बना के लाती है? अच्छा ही लाएगी। चलो। हारून, तुम समझने की कोशिश करो, मैं जरूरत से ज्यादा झूठ बोल चुकी हूँ। अम्मी को शक हो गया, वो बहुत गुस्से में है। यार तब्बो, तुम जानती हो मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। पूरे दिन गुजर गया यार, कोई काम नहीं किया, ना खाने पीने का जी चाह रहा है। सुबह से नाश्ता किया यार बस। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? 2-4 रोज तक तो नहीं मिल सकती तुमसे। 2-4 रोज? 2-4 रोज में मर जाऊंगा तब्बो। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा मुझसे मिलने का? चाह रहा है बाबा, चाह रहा है तुमसे मिलने का दिल, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। अम्मी ने मना किया है मुझे मिलने से। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ। अरे तुम नहीं आना, वरना और मुसीबत आ जाएगी। अच्छा, तो मैं मुसीबत हूँ तुम्हारे लिए? अरे ये बात नहीं है, समझने की कोशिश करो हारून। यार क्या समझूं मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। देखो, अम्मी ने मुझे मना किया हुआ है, तुम समझने की कोशिश करो हारून। और मेरा रिश्ता आने वाला है वैसे। रानिया, मामी का मूड आज सुबह से ही बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें लेके जाएंगी। तो हम खुद चले जाएंगे, रास्ता तो हमने देख ही लिया है। अगर गुम गए तो फोन करके पूछ लेंगे, नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास। तुम ठीक कह रही हो रानिया, हमें अब अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। आखिर कब तक हम दूसरों के आसरों पे बैठे रहेंगे? जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हमें रास्तों का पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल हानिया, कल सुबह जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा के हम चले जाएंगे। तुम्हें पता है ना, 1 और 1 मिलके 11 हो जाता है। अच्छा दादी अम्मा। हाय, फिक्र क्यों करती हो मेरी बहन? क्या है बाबा, क्यों मन कर दिया? ये तुम्हारी उम्र है खुराफात देखने की। जब टीवी पर आता ही ये सब है तो मैं क्या करूं? तो पढ़ाई में दिल लगाओ। हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हो, 4 दिन छुट्टी करते हो। पढ़ाई के लिए वक्त नहीं, और सारी सारी रात बैठ के टीवी देखते हो। मैं पढ़ लेता हूँ जितना पढ़ना होता है, तभी की तरह फेल तो नहीं ना होता, पास होता हूँ। ये धक्का स्टार्ट को पास नहीं कहते। शुक्र करो तुम्हें इजाफी नंबर मिल जाते हैं, पास हो जाते हो। जो भी है, मैं पास हो जाता हूँ तो आप मुझे किसी और काम से नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या करना है। ये तुम्हारी उम्र नहीं है कि फजूलियात में पढ़ के अपनी जिंदगी खराब करो। खबरदार जो सारी रात टीवी देखा तो। अगर कुछ देखना है ना तो कार्टून्स देखो, मालूमाती प्रोग्राम देखो। सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। आजकल टीवी पर कार्टून ही 8 नंबर देखे जाते हैं, और कार्टून देखते हैं, कार्टून थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे शम्स बेटा, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं सोच ही रही थी तुम्हें बुलाने को। तुम्हें तकलीफ होगी, पर क्या करूं, वो नगीना का फोन आया है। मालिक मकान बहुत तंग कर रहा है। अम्मा तकलीफ कैसी? मैंने इतवार को जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मेरे दोस्त के पास सुजुकी है, उसके साथ चला जाऊंगा। जो सामान लाना होगा वो ले आऊंगा। जीते रहो बेटा। बस आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन सा सामान लाना है और कौन सा बेचना है। ये हानिया और रानिया की तरह लिस्ट ही बना लेती। मेरा ख्याल वो लॉन में है, अंदर बैठे बैठे भी थक जाती है। दोनों बातें कर रही थी। अल्लाह उनकी नसीब अच्छे करे, बहुत अच्छी बच्ची है। अम्मा आपने उनकी तरबियत भी तो बहुत अच्छी की है। आज मुझे एहसास हुआ है कि घर में किसी बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। काश आप मेरे साथ होती, या अब्बा के बाद मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया होता
तो इंसान के बच्चे तो होते ना बिल्कुल काबू से बाहर हो गए। ऐसी बात नहीं है बेटा, अभी वो बच्चे ही हैं, डांट डपट की उम्र से गुजर गए हैं। प्यार से समझाओगे ना तो समझ जाएंगे, मगर सख्ती कभी मत करना। लकड़ी कच्ची हो ना तो मुड़ जाती है, सख्त हो ना तो टूट जाती है। और तुम्हारे बच्चे बचपनी से निकल के लड़कपन में दाखिल हो गए, और ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। खास तौर पे तैमूर पे तुम्हें बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। और तैयबा तो समझदारी की उम्र में है। क्या करूं अम्मा, मैं तो कारोबार में लगा रहा, घर और बच्चों को फरत पे छोड़ दिया, लेकिन वो संभाल न सकी और बच्चे हाथ से निकल गए। और जब उन्होंने कोई गलती की, बजाय मुझे बताने के वो उसे छुपाती रही, और मैं ये समझता रहा कि सब ठीक चल रहा है। बच्चों पे कड़ी नजर रखना बाप की जिम्मेदारी है, माँ की नहीं। बच्चे कितने भी सरकश हो, बाप से डरते हैं। मैं अपनी गलती मानता हूँ अम्मा। चलो दिल बर्दाश्ता मत हो, प्यार से समझाओगे समझ जाएंगे। ठीक। कैसे जाओगे तुम दोनों अकेले? चले जाएंगे नानी, आप क्यों फिक्र करती हैं? और वैसे भी काम के लिए तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना एक दिन। कब तक मामी को परेशान करते रहेंगे? मैंने कभी हैदराबाद में तुम दोनों को निकलने नहीं दिया, ये तो फिर कराची इतना बड़ा शहर। नानी, अगर हमने आज भी हिम्मत नहीं पकड़ी और घर से बाहर नहीं निकले तो शायद हम पूरी जिंदगी कैदियों की तरह गुजारते रहेंगे। आप दुआ पढ़ के दम कर दीजिए, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम दोनों को अपनी हिफाजत में रखे। नानी, बस हम काम निपटाते ही निकल जाएंगे। वो अपने मामू को लिस्ट दे देना। दे दी है रानिया ने, क्योंकि हमें मशीन की जरूरत तो पड़ेगी अब। हानिया, मुझे तो लगता है हम गलत आ गए, ये रास्ता तो नहीं था। वैसे मुझे भी यही लग रहा है कि हम काफी आगे आ गए। यहाँ तो सारी नई दुकानें बनी हैं, वहाँ तो उसकी कभी कोई दुकान नहीं थी। हाँ, बस एक गली तो मुड़नी थी, हम गलत मुड़ गए। तो फिर आगे जाना फजूल है ना। काम करते हैं हम लोग यहीं से वापस चलते हैं, इस इलाके पे पहले चले थे। चलो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर ज्यादा ही घबराहट हो रही है तो चलें कहीं होटल वगैरह में बैठ के जूस वगैरह पी लें। कौन हो तुम? हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? हूँ तो कोई भी नहीं, मगर हो भी सकता हूँ। अगर आप लोग मौका दें तो कहीं चल के बात करें बैठ के। बकवास बंद करो, जूता उतार के मारूंगी मैं। मार भी लो, हम तो पिटने के लिए तैयार हैं। हानिया, मुझे गुड्डा लगता है, चलो उसकी मुंह मत लगा। अरे अरे, कहाँ भागी जा रही है जाने मन? अगर ऑफर पसंद नहीं आई तो चलो बन कबाब और टिक्का भी खिला देता हूँ। हानिया, रानिया, तुम लोग? टिम्मी, ये लड़का भी कब से परेशान किए जा रहा है। भाई, हम लोग सिलाई के कपड़े देने जा रहे थे कि हमारे पीछे पड़ गया। क्यों है? क्यों परेशान कर रहे हैं? जावे अपना काम कर। जो बेटा, बताता हूँ अभी। कहाँ जाना है? वो आगे जाके टेलर फैशन है ना, उधर जाना है। दानिश, ये दोनों मेरी बहनें, उनको आगे छोड़ देते हैं। तू एक को बिठा ले, मैं एक को बिठा रहा हूँ। आज बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। ये आज हसीब को कैसे याद आ गई इतने साल बाद अचानक हमारी? न जाने अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी होने वाली है मेरे लिए। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही थी? कभी कोई लड़का देखा नहीं क्या तुमने? मेरी दोस्त का कजन था, मुझे तो सिर्फ ड्रॉप करने आया था वो।
ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। रात से दिन को निचोड़े